प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि राजस्थान की जितनी भी सरकारी भर्तियां होती हैं उन सरकारी भर्तियों के अंदर बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की सीरीज़। और मैं वादा करता हूँ अगर आपने ये सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है तो मैं गारंटी लेता हूँ कंप्यूटर का एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि अपन डिस्कस करेंगे बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस बनते हैं, साथ में कंप्यूटर की जो भी थ्योरी है मैं आपको पूरी कवर करवाने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। और अभी तक अगर आपने कंप्यूटर की ये सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो ये सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे बना दी है अलग से। वहाँ जाके भी आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जितने भी इसके नोट्स होंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अगर पीडीएफ में पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर को अगर हिंदी में अपन बात करें तो हिंदी भाषा में कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है। संगणक का अर्थ होता है एक गणना करने वाला यंत्र। परिकलन बोला जाता है और अभिकलित्र बोला जाता है। तीन शब्द हैं कंप्यूटर के, संगणक, परिकलक और अभिकलित्र। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है तथा लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। अंग्रेजी भाषा के तो कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। इन सभी का अर्थ क्या होता है? गणना करना इनका क्या होता है? अर्थ होता है। चाहे कंप्यूट का मतलब देख लो, चाहे कंप्यूटर का मतलब देख लो, इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। आगे बात करें अपन, कंप्यूटर गणना करने की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के बारे में पूछते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर गणना करने की क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर अंकगणित व तार्किक गणनाएं करता है। अंकगणित क्या होता है भाई? अर्थमेटिक जो अपन पढ़ते हैं जिसके अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं, वो क्या होती है? अंकगणित होती है। तार्किक की बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या जिन्होंने साइंस पढ़ी है उन्होंने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं। लॉजिक गेट्स का एक चैप्टर होता है, उसके अंदर गेट होते हैं, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नोट गेट होता है। वो सारे के सारे क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो सारी की सारी गणनाओं को क्या बोला जाता है? तार्किक गणना बोला जाता है, लॉजिकल गणनाएं बोला जाता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? अंकगणित के साथ साथ तार्किक गणनाएं भी करता है। अंकगणित गणनाओं में क्या आते हैं? जोड़, बाकी, गुणा और भाग आते हैं। तथा तार्किक गणनाओं में दो या दो से अधिक डेटा के मध्य तुलना की जाती है। जैसे यहाँ पे मैं एक नोट गेट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। नोट गेट में अगर यहाँ पे 0 देते हैं तो इसका आउटपुट क्या मिलता है? 1 मिलता है, और 1 देने पे इसका आउटपुट क्या मिलता है? 0 मिलता है। ये क्या होती है भाई? लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं, तार्किक गणनाएं होती हैं। कंप्यूटर में गणना करने का कार्य अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट द्वारा किया जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेस है जो गणना, जो कैलकुलेशन करने का काम करती है, वो कौन करती है भाई? कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU बोला जाता है उसको। वो ये पूरी प्रोसेस गणना करने का काम करती है। कंप्यूटर के जनक या पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह किसा कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसी के कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बात करें कंप्यूटर साक्षरता दिवस की। बहुत बार पूछा जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जितने भी दिवस हैं, राजस्थान जीके की जो क्लास चल रही है उसमें मैंने आपको याद करवा दिए थे।
तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है? भाई सभी को पता है कंप्यूटर के बीच में क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग यूनिट होती है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर लगा हुआ रहता है। इस प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या क्या होता है भाई? एक तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट। और रजिस्टर। ये सारे के सारे किसके भाग हैं? प्रोसेसिंग यूनिट के भाग हैं। ठीक है। अब कीबोर्ड से जब अपन कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस कौन से हो गए? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और स्कैनर हो गया। इनसे जो भी डेटा अपन ने इनपुट किया किसको? प्रोसेसिंग यूनिट को। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा? जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो उस पर काम करेगा, उसको डेटा को प्रोसेस करेगा। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, वो सारे के सारे अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। कंट्रोल यूनिट उस डेटा को कंट्रोल करेगी कि पहले कौन से डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। और वो पूरा डेटा है, एक रजिस्टर क्या होती है? स्मॉल मेमोरी होती है। उस रजिस्टर के अंदर उस डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने के बाद जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो उसका आउटपुट देती है, उसका रिजल्ट अपने को प्रोवाइड करवाती है। और रिजल्ट भी अपने को 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है और दूसरा किस में मिलता है? हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है। भाई ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है कि कंप्यूटर की मॉनिटर है, एलईडी है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। और एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मतलब कंप्यूटर की मॉनिटर, एलईडी या एलसीडी पे जो आउटपुट अपने को दिखता है वो क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसके अलावा जो कंप्यूटर के स्पीकर के अंदर जो आउटपुट होता है, जिसको अपन सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, वो भी किसके अंदर आता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट के अंदर आता है। उसके बाद अपन बात करें हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है? जो कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर है, जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट है उसको अपन ने प्रिंट कर लिया और जिसको अपन छू के देख सकते हैं, वो क्या हो गया? हार्ड कॉपी। इसके अलावा प्लॉटर हो गया, जितने भी ग्राफ वगैरह हैं वो प्लॉटर से अपन ने प्रिंट करके वो देख लिए, तो वो सारे के सारे क्या हो गए? हार्ड कॉपी आउटपुट हो गए। तो ये सारी की सारी क्या थी? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग थी, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। आगे अपन बात करने वाले हैं इनपुट क्या होता है? यूजर के द्वारा कोई भी डेटा कंप्यूटर को देना, उसको क्या बोला जाता है भाई? इनपुट डेटा बोला जाता है। यूजर के द्वारा किसी डेटा को कंप्यूटर में भेजना, जब कंप्यूटर यूजर से डेटा लेता है तो उसे डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट डेटा कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की। किसी डेटा पर प्रोसेस करना प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है भाई? देखो पीछे, प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है प्यारे विद्यार्थियों? प्रोसेसिंग का कार्य करता है ये सीपीयू। ठीक है, प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है, जिसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, चिप या कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है, या कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि प्रोसेसर ही क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों? सारे वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, मेन रोल किसका होता है? प्रोसेसर का होता है। आपने इस नाम भी सुना होगा कि ये इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, कोर i5 प्रोसेसर है, इंटेल का प्रोसेसर है, पेंटियम प्रोसेसर है, 8085 प्रोसेसर है। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोसेसर होते हैं। सीपीयू एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। सीपीयू क्या होता है भाई? एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड पर लगा होता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के 3 भाग कौन से होते हैं भाई? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू। एएलयू का काम क्या होता है? अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम होता है, मतलब कि गणना करने का कार्य करती है एएलयू। आगे अपन बात करें कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंप्यूटर के जितने भी वर्क हैं
उन वर्क को संचालित व नियंत्रित करने का काम कौन करती है भाई? कंट्रोल यूनिट करती है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? सीयू बोला जाता है। रजिस्टर का क्या काम होता है? रजिस्टर क्या होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है और सबसे छोटी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। सबसे तेज मेमोरी होती है और सबसे छोटी मेमोरी होती है। जब सीपीयू के द्वारा किसी डेटा पर प्रोसेसिंग के दौरान प्राप्त परिणाम, मतलब कि रिजल्ट को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं अपन आउटपुट की। आउटपुट क्या होता है? कंप्यूटर में डेटा पर प्रोसेसिंग के पश्चात, मतलब पूरी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तो जो भी रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को आउटपुट या सूचना कहा जाता है। अब मैंने बताया था कि आउटपुट भी दो प्रकार के होते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट, जो आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर लिया जाता है या किसी कागज़ पर छपे हुए आउटपुट को क्या बोला जाता है? हार्ड कॉपी या स्थायी आउटपुट कहा जाता है। भाई वो क्या होता है? अपने पास हमेशा के लिए रहता है, इसलिए क्या हो गया? स्थायी आउटपुट हो गया। उसके बाद बात करें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जो आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, यह आउटपुट डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। इसे क्या बोला जाता है भाई? अस्थायी आउटपुट कहा जाता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट को समझने के लिए। भाई ये नोट्स हैं, ये मैंने कहाँ डाल लिए? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे डाले तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? इस नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा के ले आएंगे और कुछ बच्चे क्या करेंगे? प्रिंट आउट नहीं निकलवा के लेके आएंगे, इसकी सिर्फ पीडीएफ है उसी से स्टडी कर लेंगे। जो बच्चे इसका प्रिंट आउट निकलवा के ले आएंगे वो क्या हो गया? इस नोट्स का हार्ड कॉपी आउटपुट हो गया। जो बच्चे पीडीएफ से स्टडी कर रहे हैं वो क्या हो गया? इसका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कंप्यूटर की ये फर्स्ट क्लास थी जो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्यूटर डेली टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मेरे को 84 26 93 1609 8426931609 इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ।